जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को गोली मार दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब आबे जापान के नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध शख्स को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने उन्हें पीछे से गोली मारी। पुलिस ने उसके पास से बंदूक भी बरामद कर ली है। शिंजो आबे का भारत से दोस्ताना संबंध रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती काफी चर्चे में रही। आज के वीडियो में हम शिंजो आबे के भारत और पीएम नरेंद्र मोदी से उनके दोस्ताना संबंधों पर एक नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो शिंजो आबे ने एक बार भारतीय सांसदों को सुनाई थी। 1957 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नाबुसुकु किशी भारत आए थे। नाबुसुकु किशी भारत की यात्रा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित देश के रूप में विश्व नक्शे पर था और संपन्न राष्ट्र नहीं बना था। तब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। उसी यात्रा के बाद जापान ने भारत को 1958 में येन यानी जापानी मुद्रा में ऋण सहायता देनी शुरू की। जापान लौटने पर उन्होंने अपने युवा पोते शिंजो आबे को अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने कई साल बाद दिल्ली में भारतीय सांसदों के सामने इस घटना को याद किया। आबे ने कहा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मेरे दादाजी को वहां लेकर गए जहां हजारों लोग जमा थे। उन्होंने उत्साह से भीड़ से उनका परिचय कराते हुए कहा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा देश जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। आबे ने आगे कहा, ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने अपने दादाजी से तब सुनी जब मैं छोटा बच्चा था। एक युद्ध में पराजित राष्ट्र के नेता के रूप में वो बहुत खुश हुए थे। आबे की ये कहानी सुनने के बाद भारतीय सांसदों ने जोरदार तालियां बजाई थी और आबे ने भारत के साथ तुरंत एक संबंध स्थापित कर लिया। साल 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए आबे ने अपने एक लेख में लिखा, अपने दिल में उस इतिहास को अंकित कर मैंने अपने आप को भारत के साथ जापान के रिश्तों को सींचने के प्रति समर्पित कर दिया। अपने दादा की भारत यात्रा के प्रभाव और उसकी बातें याद करते हुए मैंने शपथ ली कि मैं आजीवन भारत का मित्र बना रहूंगा। तब से आबे को भारत और जापान के रिश्ते मजबूत करने के लिए जाना जाता रहा। वे एक प्रधानमंत्री थे, तब भारत और जापान के संबंधों को उन्होंने नई ऊंचाई दी। साल 2012 के बाद आबे ने कि दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लौटने के बाद भारत जापान के रिश्ते बेहद मजबूत हुए। शिंजो आबे का भारत से लगाव का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक भारत का दौरा किया था। 2001 में भारत जापान के बीच वैश्विक साझेदारी शुरू करने के ऐलान के साथ ही दोनों देशों के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हुई। पहली बार वो 2006 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एक साल में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने 2020 में भी बीमारी के कारण पीएम का पद छोड़ दिया। स्वास्थ्य कारणों से जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने खास तौर पर भारत के साथ जापान के संबंधों को लेकर इतिहास की किताबों में अपनी जगह पक्की कर ली और वो अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। 2012 में जब वो सत्ता में लौटे और भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें एक सहयोगी मिला, 2014 में आबे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। 2015 में आबे ने गंगा आरती देखने के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और 2016 में मोदी की जापान यात्रा के दौरान 10 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2018 में जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 32 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के बीच की गहरी दोस्ती का नतीजा ये हुआ कि जापान से भारत में प्रत्यक्ष निवेश 2014 में $2 बिलियन से थोड़ा अधिक बढ़कर 2018 में $3.5 बिलियन तक हो गया। जब तक आबे पद पर थे, उन्होंने क्वाड, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच का संगठन है, उसकी वकालत की, जो चीनी आक्रमण के प्रभावी काउंटर के रूप में पेश किया जाता है। भारत ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। ये ऐसी परियोजना है जो मुंबई और अहमदाबाद को हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ेगी। दोनों पक्षों ने बाद के वर्षों में और अधिक द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप दिया। दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन के अलावा समुद्री सुरक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, एक्स ईस्ट पॉलिसी समेत कई अहम समझौते हुए। आबे के पीएम रहते ही जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय सेनाओं के बीच सप्लाई और सर्विसेज के आदान प्रदान का समझौता हुआ था। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का समझौता करने का श्रेय भी शिंजो आबे को ही जाता है। ये भारत और जापान का सबसे चर्चित समझौता रहा है।
भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें दूसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए लगातार आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल पेज। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब भी फौरन कर लें।